जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक इन 5 प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाओ। प्लस इस वीडियो के लास्ट तक आपको सभी के लिए पीवी डायग्राम बनाना आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पीवी डायग्राम से आ जाते हैं। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक 11th-12th में आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या क्या होता है बस ये पता होना चाहिए। बाकी आज तक आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक पीवी डायग्राम बनाना आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस दोनों को एक साथ। आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू प्रेशर और कोरिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम। किसी भी प्रोसेस में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो आइसोबारिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो आइसोकोरिक है। लेकिन क्या कांस्टेंट है, कैसे, प्रेशर वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है वो ज़रा मैं बता देता हूँ आपको। उसके पहले बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो हीट हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं तो उस हीट से एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उस सब्सटेंस की, प्लस वर्कडन होता है। कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दी जो कि मूव हो सकती है ऊपर या नीचे। अब इसके अंदर गैस है। अब अगर हमने यहाँ पे हीट किया, इसको हीट करने से जो इसके अंदर की गैस है वो हीटअप होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ अब अगर ये इस कंटेनर के लिड को, ढक्कन को ऊपर की साइड उठाती है, ले जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि वर्कडन भी ये कर रही है। तो मतलब हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लस वर्कडन हो रहा है। ये इक्वेशन हमें थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से मिलती है। अब इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की और आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब हर टाइम पे प्रेशर जो होगा कांस्टेंट रहेगा, गैस पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये पिस्टन टाइप की लिड होगी, इसके ऊपर हम एक मास रख देंगे और यहाँ पे हमने हीटअप किया इसको, अंदर है गैस, ठीक है। तो गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, ये लिड है। अब जब हमने इसको हीट किया, जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से हीट करने से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो लिड होगी ये ऊपर जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, अब प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये ऊपर की साइड जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले इतने एरिया में ये एयर थी और ये प्रेशर लगा रही थी, जैसे इसने प्रेशर लगाया तो ये ऊपर की साइड बढ़ गई। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गई, तो मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर इसका कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हमने जो हीट दी थी वो टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है, साथ में इसके अंदर वर्कडन भी कर रही है, इसको ऊपर लेके जा रही है। यह है कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे जो लिड है इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसके अंदर जो गैस है। अब यहाँ पर हम इसको हीटअप कर रहे हैं। अब इसको हम हीटअप कर रहे हैं तो हीटअप करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा है तो वर्कडन नहीं होगा। तो हीट देने की वजह से बस इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे वर्कडन नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी भी सब्सटेंस को या गैस को, किसी भी चीज़ को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आपको। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो हीट जो होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो मतलब अगर इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो होगी स्पेसिफिक हीट। सी से हम इसको डिनोट करते हैं और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो इसको बोलेंगे सीपी। ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो हमें जो हीट देनी पड़ी यहाँ पे, इसका टेम्परेचर गैस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो होगी CV। अब वीडियो को पॉज करो और सोचो सीपी बड़ा होगा या CV बड़ा होगा, ठीक है। आई होप आपने सही आंसर निकाल लिया होगा। देखो, जब हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो इससे हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं और साथ में वर्कडन भी कर रहे हैं। Q = U + W। ये हीट टेम्परेचर बढ़ाने में भी लग रही है और ये वर्कडन में भी लग रही है। तो इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब CP की वैल्यू ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू CV। तो मतलब CP हमेशा बड़ा होगा CV से, ये बात ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इतनी बात समझ में आती है। तो अभी तक हमें समझ में आया कि आइसोबारिक प्रोसेस
मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और दूसरा Cp आता है इसके अंदर, जो कि Cp बड़ा होता है Cv से। नेक्स्ट प्रोसीजर, मतलब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर क्या समझनी है कि जब हम हीट दे रहे हैं, हीट जब हम इसको दे रहे हैं Q, जब Q ऐड हो रही है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन। जब हीट बढ़ रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, इसको नोट डाउन करो। जब हीट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है। आगे देखो, जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस था, ये लिड थी जिसके अंदर, ये बिल्कुल फिक्स थी। तो जब हम हीट ऐड कर रहे थे, यहाँ पे Q ऐड कर रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था गैस का, टेम्परेचर बढ़ रहा था गैस का, तो ये जो फोर्स थी बाउंड्रीज पे ज़्यादा लगा रही थी, फोर्स ज़्यादा लगा रही थी, मतलब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रही थी वॉल्स पे। तो मतलब गैस का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था जैसे जैसे Q ऐड की थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, जैसे Q ऐड की तो इसके अंदर प्रेशर जो था वो बढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा लिख लेंगे Q रिलीज़, Q रिलीज़ मतलब कंप्रेशन, इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर Q रिलीज़ मतलब Q ऐड की जगह हमने हीट इसके अंदर से निकाल ली तो कंप्रेशन होगा। ऐसे ही Q रिलीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो प्रेशर जो होगा डिक्रीज़ होगा। अब ये काफ़ी है आपका PV डायग्राम बनाने के लिए। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है। अब मान लो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला प्रोसेस है आइसोबारिक, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। कैसे, यहाँ पर देखो प्रेशर इतना है, यहाँ पे देखो प्रेशर इतना है, यहाँ पे देखो प्रेशर इतना है, यहाँ पे देखो प्रेशर इतना है। तो इस पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ गए तो ये 2 बना, यहाँ से यहाँ गए 2 डैश गया। तो मतलब हमने प्रोसेस, हमारे पास जो गैस थी स्टार्टिंग में, मान लो वो 1 पे थी, जब हमने Q ऐड किया, मतलब इसको हीट दी, तो प्रोसेस इधर जाएगा कि इधर जाएगा। देखो Q जब ऐड की थी तो एक्सपेंशन हुआ था, ये हमने इसलिए लिखा था। तो जब हम इधर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो 1 से 2 पे जाएंगे तो हमने Q ऐड की थी, Q ऐड एक्सपेंशन। तो 1 से 2 डैश जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन में हमने क्या किया, Q रिलीज़ हुई है, ठीक है। सिंपल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम इस तरह से है तो यहाँ पे Q ऐड हुई है या रिलीज़ हुई है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, आइसोबारिक प्रोसेस, और n इक्वल टू इसके लिए क्या थी 0, आइसोबारिक। आगे चलते हैं। अब सेकंड क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस लाइन पे देखो, यहाँ पे भी वॉल्यूम V0 है, यहाँ पे भी वॉल्यूम V0 है, यहाँ पे वॉल्यूम V0 है, सब जगह वॉल्यूम V0 है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कुछ ये है, यहाँ पे प्रेशर कुछ ये है, यहाँ पे प्रेशर कुछ ये है। प्रेशर यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ रहा है। तो ये 1 पॉइंट था, मान लो ये 3 पॉइंट है, ये 3 डैश पॉइंट है। तो इस लाइन पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ होगा। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं जब, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब Q ऐड। तो मतलब जब हम यहाँ से यहाँ गए तो इसके अंदर Q ऐड हो रही है, और यहाँ से यहाँ पे गए तो Q रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम मतलब Q रिलीज़। तो हमने साफ साफ इसको बना लिया, और ये सब चीज़ें हमें अब पता चल गई। एक चीज़ और पता चली हमें कि Cp जो है Cv से ज़्यादा है। एक बार हम ये Q ऐड को एक बार और समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पर इसके अंदर गैस थी, हमने Q ऐड किया, Q ऐड करने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की साइड गई, ऊपर की साइड गई, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ा। तो Q ऐड करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, और ये कौन सा प्रोसेस था, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर कौन सा है, ये वाला। तो अगर इधर की साइड जा रहा है प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे Q ऐड होगी,
वॉल्यूम कम होगा मतलब क्यू रिलीज होगी। सिमिलरली जब कांस्टेंट वॉल्यूम था उसके अंदर पिस्टन यहाँ पे वॉल्यूम इसका कांस्टेंट था, तो हीट अगर हमने ऐड की थी तो प्रेशर बढ़ रहा था, तो प्रेशर अगर ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो क्यू ऐड होगी, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्यू रिलीज होगी। तो ये अभी तक हमने समझ लिया। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे, और इसके साथ हमें इंडेक्स भी पता चल गया। n इजिकल टू 0 क्या है, आइसो बारिक, और n इजिकल टू इन्फाइनाइट है आइसो कोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को समझते हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर इजिकल टू कांस्टेंट, मतलब हीट हमने ऐड करी लेकिन टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आया। 1 डिग्री सेल्सियस था 1 ही रहा, 10 डिग्री सेल्सियस थी एयर जो उसके अंदर गैस थी वो 10 ही रही। तो ये क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ऐड या हीट रिलीज जो जीरो होती है, मतलब जैसे मान लो गैस है, यहाँ पर इसका कुछ टेम्परेचर है और ये जो पिस्टन है ऊपर की साइड चली गई, तो वो इतनी तेज़ी से गई ऊपर या फिर इतनी तेज़ी से नीचे आई कि जो हीट था क्यू रिलीज 1 से 2 प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ आने में इतनी तेज़ी से हुई है कि इसके अंदर से जो हीट बाहर जानी या अंदर जानी थी वो हुआ ही नहीं है प्रोसेस, मतलब हीट ऐड या रिलीज इसके अंदर हुई नहीं। यह है एडियाबैटिक, मतलब टोटल जो हीट चेंज था इसके अंदर वो जीरो था। ये दोनों चीज़ें हैं, ये सीधा सिंपल डेफिनेशन है आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक की। अब इनके पीवी डायग्राम देखते हैं, उससे पहले इनका इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स निकालने के लिए हम सिंपल पीवी की पावर n इजिकल टू कॉन्स्टेंट करते हैं। तो n की वैल्यू क्या करें कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए। अब ये समझो कि यहाँ पे p और v है तो टेम्परेचर कुछ है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं पी वी इजिकल टू एन आर टी। मान लो ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पे हीट ऐड करी हमने, इसके अंदर हीट ऐड करी, इसके अंदर प्रेशर कुछ होगा, इसके अंदर इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा। अब इसके अंदर कुछ n मोल्स होंगे, तो n मोल्स जो गैस है अगर हमने इसको क्लोज सिस्टम में रखा हुआ है, क्लोज सिस्टम मतलब पिस्टन, यहाँ से गैस बाहर निकल के नहीं जा रही है, तो जितने मोल्स पहले होंगे उतने ही बाद में होंगे। n कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो पी वी इजिकल टू पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक और चीज़ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट था, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गए, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब टी कांस्टेंट का मतलब है पी वी कांस्टेंट, और पी वी कांस्टेंट हो गया तो पी वी की पावर एन कांस्टेंट होगा। देखो पी वी बराबर कांस्टेंट है तो एन की वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई बैठ जाए। तो एन की वैल्यू अगर जो 1 रख देंगे तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन भी थी। तो इसका मतलब इंडेक्स n इज इक्वल टू 1 होता है आइसोथर्मल में। ऐसे ही एडियाबैटिक के अंदर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होता है, इस प्रोसेस में n इज इक्वल टू गामा होता है। गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा जो होता है, जो हमने पहले सीखा था Cp और Cv, उनका रेशो होता है गामा, और इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू होती है 1+2/n अलग अलग गैस के लिए। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो n की वैल्यू 3 होगी, अगर डायटोमिक गैस है तो n की वैल्यू 5 होगी, और ट्राइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक है तो n की वैल्यू 6 होगी। सिमिलरली n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम गामा निकालेंगे, तो गामा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1+2/n है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी आपको। तो गामा की वैल्यू 1.67 है मोनो एटॉमिक के लिए, गामा की वैल्यू 1.4 है डायटोमिक के लिए, और गामा की वैल्यू 1.33 है पॉलीएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक के लिए। तो गामा की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि 1 से बड़ी ही है, 1.67, 1.4 और 1.33। और मतलब n की वैल्यू इसको मान लेंगे, n की वैल्यू गामा है, pv की पावर गामा इजगल टू कॉन्स्टेंट था, और pv की पावर n इजगल टू कॉन्स्टेंट था, n की वैल्यू थी गामा, तो मतलब गामा की वैल्यू 1 से बड़ी ही है। अभी हमें इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास मान लो ये हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे हमने हीट ऐड की, हीट ऐड करी हमने, तो इस पिस्टन का जो ये लीड होगा ये ऊपर भी जाएगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर में भी चेंज आएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे नहीं है, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब इसको सिर्फ एक तरह से ऐसे याद रखो कि जब Q ऐड हो रहा है, हीट यहाँ पे होगी, हीट यहाँ पे बढ़ेगी, तो हीट बढ़ेगी तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब Q ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये हमें ग्राफ बनाने में काम आएगा। दूसरा, यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि Q ऐड यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो आइसोथर्मल बनाएंगे, उससे फिर एडियाबैटिक प्रोसेस हम बना लेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब हम। तो आइसोथर्मल के लिए हमारे पास इक्वेशन है पी वी इजगल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक के लिए हमारे पास इक्वेशन है पी वी की पावर गामा इजगल टू कॉन्स्टेंट।
अब ये है P और ये है V। अब हमें ड्रॉ करना है, पहले आइसोथर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास PV बराबर कॉन्स्टेंट है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मतलब हमारे पास कुछ ये हुआ वाई एक्स इजगल टू सी, तो वाई इजगल टू सी बाई एक्स। ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसका ग्राफ होता है पैराबोला, हाइपरबोला होता है इसका। तो इसका अगर मान लो हमारे पास सिस्टम जो है 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ बनेगा इस तरह से। तो मतलब 1 से हम 2 पे जाएंगे और यहाँ पे हम 2 डैश पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जब यहाँ से 1 से आप 2 पे जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी मैंने बताया था वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्यू ऐड, तो मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में क्यू ऐड हुई है, इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्यू रिलीज़ हुई है, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो कि हमारे पास जो था ये कांस्टेंट प्रेशर का था, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का था और ये कांस्टेंट प्रेशर का था। यहाँ पे n इजगल टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे n इजगल टू 0 था कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, जो ये ग्राफ हमारे पास बना यहाँ पे n इजगल टू 1 था। अच्छा, अब इससे हमें वैसे ही समझ में आ गया कि ये n इजगल टू 0 है, ये n इजगल टू 1 है और ये n इजगल टू इन्फिनिटी है। तो n इजगल टू गामा जो कि 1 से बड़ा है, तो n इजगल टू 1 गामा जो होगा यहाँ पे होगा कुछ। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसका जो ग्राफ होगा थोड़ा सा स्टीप होगा और वो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ होगा। अच्छा, इसका स्लोप जो होता है, जो आइसोथर्मल है उसमें वाई एक्सिस है ये और वी एक्स एक्सिस है ये, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा dp बाई dv। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो है dp बाई dv। जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है वो आइसोथर्मल का गामा टाइम होता है। तो मतलब इसका स्लोप जो होगा वो होगा गामा टाइम dp बाई dv। और गामा जो है 1 से बड़ा है, मतलब अगर ये स्लोप ऐसा है तो कुछ टाइम्स इसका बढ़ाना है तो हमें ये स्लोप ऐसा बनाना पड़ेगा। मतलब आइसोथर्मल का स्लोप जो होगा वो फ्लैट होगा और एडियाबैटिक का होगा कुछ स्टीप। और कितना स्टीप होगा, ये मान लो 5 है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप होगा गामा टाइम 5। इसको इस तरह से समझो। तो एडियाबैटिक का स्लोप होगा कुछ ऐसे। अच्छा, अब इसमें समझो कि ये जो है इधर वाला यहाँ से यहाँ आए तो क्यू ऐड हुई, यहाँ से यहाँ गए तो क्यू रिलीज़ हुई। अच्छा, एडियाबैटिक में बताओ ज़रा कि यहाँ पे से यहाँ गए तो क्यू ऐड होगी कि रिलीज़ होगी? ठीक है, सही बताया आपने कि क्यू ऐड क्यू रिलीज़ नहीं होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस की खासियत ये है कि इसके अंदर क्यू आता ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ बस हम ये बोलेंगे कि इस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है और इधर से इधर जाने में कंप्रेशन हो रहा है। अब इसको एक ग्राफ पे बना देते हैं। तो फाइनली हमने सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। ये था आइसोबारिक, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट था, आइसोबारिक प्रोसेस हुआ था। जब ये एक्सपेंशन हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो क्यू ऐड हुआ था, n इसकी 0 थी। फिर n इजगल टू 1 आइसोथर्मल प्रोसेस आया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। और ऊपर की साइड जाएंगे इधर तो ये हो रहा है क्यू रिलीज़। इसके बाद हम गए तो ये फ्लैट कर्व आएगा, जितना इसका स्लोप है इसका गामा टाइम स्लोप आएगा इसका। यहाँ पर ना क्यू ऐड हो रहा है ना क्यू रिलीज़ हो रहा है, बस यहाँ पे एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, क्यू रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही इधर की साइड हम देख सकते हैं। तो ये थे टोटल पीवी डायग्राम चारों प्रोसेस के लिए। अब इसके अंदर पॉलीट्रोपिक है। पॉलीट्रोपिक में एन जो होता है गामा और 1 के बीच में होता है। बस इसको लास्ट देखो। यहाँ पे n इजगल टू 1 है, यहाँ पे n इजगल टू गामा है। यहाँ पे देखो ये n इजगल टू गामा है, ये n इजगल टू 1 है। तो n इजगल टू गामा और n इजगल टू 1 इक्वेशन है pv की पावर n इजगल टू कॉन्स्टेंट। ये थी pv इजगल टू कॉन्स्टेंट और pv की पावर गामा इजगल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये दोनों के बीच में आएगा। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दोनों के बीच में आएगा। तो ये था पीवी डायग्राम पांचों प्रोसेस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, इसलिए टीएस डायग्राम अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।